हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण की स्थिति समय t के फलन में निम्न है। एक्स टी बराबर ए टी धन बी टी वर्ग ऋणात्मक सी टी का घनमूल, जहां ए बी तथा सी नियतांक है। जब कण का त्वरण शून्य है तब उसका वेग होगा। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। बच्चों, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, अगर मुख्य अवधारणा में बात की जाए तो अगर कोई भी फलन बच्चों स्थिति का अगर समय के साथ बच्चों परिवर्तित हो रहा है तो बच्चों इसका अवकलन करने पर बच्चों यहां पर समय के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं किसी भी फलन का, तो अवकलन करने पर बच्चों देखिए यहां पर मिलता है dt। तो बच्चों ये होगा वेग, मतलब विस्थापन के परिवर्तन की दर बच्चों क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अगर ये जो अवकलन आया बच्चों, अगर ये भी समय का फलन हुआ बच्चों, तो देखिए अगर ये समय का फलन हुआ बच्चों, तो समय का फलन अगर इसका वापिस अवकलन करते हैं तो इसका वापिस अवकलन करने पर देखिए बच्चों मिलता है यहां पर अवकलन करने पर डी वी टी बटे डी टी। तो देखिए बच्चों यहां पर जो मिलेगा अवकलन करने पर ये होगा बच्चों त्वरण। तो देखिए बच्चों, अगर किसी स्थिति जो कि समय के साथ परिवर्तित है, अगर इसका अवकलन करते हैं तो वेग मिलता है, और वेग का अवकलन करने पर क्या मिलता है बच्चों? त्वरण मिलता है। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक स्थिति फलन दिया गया है जो कि समय के साथ परिवर्तित है। ये ए टी धन बी टी का वर्ग ऋण सी टी की घात 3। तो देखिए यहाँ पर अगर वेग मिलेगा तो इसका अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष, तो ये होगा बच्चों ए धन 2bt ऋण 3t का वर्ग। अब देखिए बच्चों, अगर इसका वापस अवकलन करते हैं तो यहां पर मिलेगा dv बटे dt। तो ये मिलेगा बच्चों त्वरण। तो देखिए ये तो नियत है, इसका शून्य हो जाएगा, इसका होगा बच्चों 2b ऋणात्मक 6t। यहां पर बच्चों c भी आएगा। अब देखिए बच्चों, बोला गया है प्रश्न में कि त्वरण शून्य है। चूंकि त्वरण शून्य है तो त्वरण का मान कितना है बच्चों? 2b ऋणात्मक 6ct बराबर 0। तो बच्चों यहां से t का मान मिलेगा b बटा 3c। तो ये इसको नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। तो बच्चों यहां से समय का मान आ गया जब त्वरण शून्य। तो बच्चों इसका मान अगर वेग के समीकरण में रखते हैं, इस समीकरण में रख देंगे बच्चों, तो देखिए ये है समीकरण v बराबर समीकरण देखते हैं a धन 2bt ऋणात्मक 3c t का वर्ग। तो t का मान बच्चों कितना रखना है? b बटे देखते हैं 3c। तो वेग का मान मिलेगा, तो रखिए बच्चों ये होगा a धन 2b बटे 3c ऋणात्मक 3c और b का वर्ग बटे 9c का वर्ग। तो बच्चों ये गया 3 बार, c से c कट गया बच्चों। तो इसको हल करने पर मिल रहा है, देखिए a धन 2b का वर्ग बटे 3c ऋणात्मक b का वर्ग बटे 3c। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हल करते हैं तो v बराबर मिलेगा बच्चों a धन b का वर्ग ऋणात्मक बटे 3c। तो बच्चों यही वो वेग है जो ज्ञात करना था। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।